यू कैसे हो आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल। और इनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में या आने वाले और भी जो ब्लॉग पोस्ट होगा उसमें बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज इन दिस वीडियो जैसा आपने जो मेरे थंबनेल है उसमें आपने देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में। ऑलरेडी मेरे जो आप वीडियोस देखे हो अबाउट मी हु एम आई, सो डेफिनेटली यू नो हु एक्चुअली आई एम आई। बट आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बारे में, टॉप 5 सीक्रेट या टॉप 5 अचीवमेंट या मे बी मेरे बारे में जो मेरे हाइलाइट्स हैं, टॉप 5 हाइलाइट्स वो क्या है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं विकास कुमार महतो झारखंड का रहने वाला हूं। वैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट धनबाद है। प्रोफेशनली मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूं और बेंगलोर में वर्किंग हूं। बेंगलोर में मेरा जॉब है। बेंगलोर में मैंने एक छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट किया है जो कि फ़ोटोशूट पोस्ट प्रोडक्शन के जो वर्क हैं वो सारा हमारा मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। और जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनके लिए हम ई कॉमर्स या प्रोडक्ट शूट्स या फूड फोटोग्राफी ये सारी चीज़ें करते हैं एज एन प्रोफेशन। मज़ेदार बात मैं बताऊं तो मैं झारखंड का एक छोटा सा गांव से रहने वाला हूं जो कि अ, धनबाद ज़िले से अप्रॉक्स 11 to 12 किलोमीटर एक बस्ती की ओर जाती है और उस बस्ती का नाम है साधोबाद। जहाँ तक मुझे आइडिया है एज एन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा झारखंड में अपॉर्चुनिटी जॉब या इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन की उतनी ज़्यादा डिमांड इम्पॉर्टेंट अभी भी जनता को या लोकल जो लोग हैं या वहाँ पे रहने वाले उनको नहीं समझ में आती हैं। बट कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जो एक्चुअली समझते हैं आने वाले टाइम को, आने वाले समय को और एजुकेशन को, अपॉर्चुनिटीज़ को। तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं करियर बिल्ड करने में, कहीं ना कहीं उनको अप्रिसिएट करते हैं, आगे उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा कुछ पढ़ो लिखो अच्छे से एंड करियर बनाओ। तो मैं उन्हीं फैमिली में से एक लकी फैमिली में से था जहाँ पे एक पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा। मेरे घर की अगर बात करें, सपोर्टिव माहौल रहा, एक एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे मुझे मेरे पैशन फॉलो करने के लिए एक मोटिवेशन मिला या आप कह सकते हैं कि मुझे सपोर्ट मिला। जब मेरी 11-12 की पढ़ाई ख़त्म हुई तो एज एन करियर मैंने फ़ैशन डिज़ाइन को चूज़ किया और फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा। निफ्ट जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होती है, एनआईडी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन होती हैं। तो ये सारे कॉलेज बेसिकली गवर्नमेंट हैं और जो भारत की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो उनके अंडर आती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा टाइम पे, एक अच्छा समय पे मुझे एक करियर अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं निफ्ट मुंबई चला गया एज एन फैशन डिज़ाइन करने के लिए। फिर जब तक मेरी पढ़ाई हुई एज ए स्टूडेंट मैंने वो सारा चीज़ किया जो एक लाइफ में होती हैं। एक लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में जीना होता है, करना होता है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बनाने के लिए एक पूरा का पूरा संघर्ष रहती है। तो एज एन स्टूडेंट लाइफ मैंने निफ्ट मुंबई में, मुंबई खारघर में अपने टाइम स्पेंड करे। उसके बाद आती है पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब। तो जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे ही मैंने अपना कंप्लीट किया पढ़ाई, अपना एजुकेशन, तो फिर मुझे चांस मिले एजुकेशन से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे फैशन से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे डिज़ाइन से रिलेटेड। तो ऐसे करके मैंने आज ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस लिया है डिज़ाइन करियर में। आफ्टर ऑल इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आपको समझ में आ जाती हैं कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इंडिया के एक अच्छे सिटी में हो, एक अच्छे जगह पे अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हो। और फिर मेरा जैसा कि आने वाले टाइम में एक होता है ना हर किसी का कि भाई जॉब कितनी करते हैं लोग, जॉब में कितना ही एक्सपेक्टेशन होता है, जॉब में कितना ही फ्यूचर होता है। तो फिर मैंने लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर में मैंने जॉब क्विट करा कम्प्लीटली। मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैंने एज ए फ्रीलांस स्टार्ट किया। बहुत ही एक्साइटिंग और मज़ेदार जर्नी की बात करूं तो जब कभी आप एक बड़े रिस्क लेने के लिए निकलते हो, जब आप कभी भी अपनी लाइफ को एक बड़ा टारगेट देते हो, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन और कैसे आप उस चीज़ को अचीव करते हो, कैसे आप उस चीज़ को पूरा करते हो। तो जब मैंने लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर में जॉब क्विट किया था और मैंने एज ए फ्रीलांस स्टार्ट किया अपना काम,
तब मेरे पास कुछ कुछ इक्विपमेंट थे, जैसे एक लेनोवो का लैपटॉप था, एक बेसिक कैमरा था, कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और टूल्स थे। और अगर देखा जाए तो जो गैजेट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं कैमरे के, वो सारी चीज़ें थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अचीवमेंट से, अपने क्लाइंट से, अपने इनकम से, अपने जो भी काम प्रोफाइल है, सेविंग से, मैंने फिर जो अपने बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैंने अचीव करना शुरू किया। और आज के टाइम में इस तरीके से मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूँ। मानो ना मानो, ये कहना बहुत ही आसान है कि ठीक है, काम कर रहे हो, बैंगलोर जैसे जगह पे रह रहे हो तो अच्छा ही चल रहा होगा ज़िंदगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक टाइम पे आने के बाद आप बोर हो जाते हो। मैं वही फेज़ पे हूँ, मैं वही फील कर रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में, आई मीन 2025 में अगर आज की बात करूँ, जो कि आज 9 सितंबर 2005 है, रात के 10 बजे इस वीडियो को मैं पोस्ट कर रहा हूँ या फिर एडिट कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो साइकिल या एक लूप जैसी ज़िंदगी हो गई है। सुबह उठना, काम करना, खाना बनाना, फिर से आप अपने साइट पे जाना, शूट्स करना, क्लाइंट के लिए कंटेंट क्रिएट करना, एंड देन फिर अगेन घर आके फिर वही लूप में खाना, फिर सो जाना, रेस्ट करना, फिर काम करना। तो पता नहीं, मतलब ये ऐसा मुझे ही फील हो रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है, या अगर आप वर्किंग हो या आपकी लाइफ इतनी डाइवर्सिटी से क्रॉस की है, अगर आपने इतने सारे वेरिएशन वाली चीज़ें करा है, तो शायद आपको फील हो रहा होगा या फिर आप मुझे रिलेट कर पा रहे होगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना थोड़ा सा लग रहा है कि बोर हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नया एक्साइटिंग करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ज़िंदगी जो बोरिंग हो रही है उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो मुझे ये चांस मिला 15 अगस्त 2025 को, जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया और एक बड़े टास्क किया, एक बड़े गोल के साथ कि मुझे फुल टाइम यूट्यूबर बनना है। और जो भी मेरे लाइफ में हो रही हैं, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या फिर जो भी मेरे डेली लाइफ में होती हैं, एज ए ब्लॉग तो नहीं, लेकिन हाँ एज ए डॉक्यूमेंट्री, मैं छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू अपने लाइफ को शायद डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। तो यही है मेरा इस यूट्यूब जर्नी का, एज ए फुल टाइम यूट्यूब जर्नी का। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड लव यू गाइज। ऐसे आप मुझे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।